तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज हमारे डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर में। लेकिन ये कोई नॉर्मल डेजर्ट नहीं होने वाला, ये होने वाला है हमारा मॉडर्न डेजर्ट। इस मॉडर्न डेजर्ट के अंदर हमें काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे न्यू बॉब और भी काफ़ी सारे बॉसेस देखने को मिलने वाले हैं और काफ़ी कमाल का एडवेंचर होगा। तो चलो सर्वाइव करते हैं 100 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था अपने डेजर्ट के अंदर में। स्टिक्स के लिए मैं यहाँ पे बुशेस को कलेक्ट कर रहा था, साथ ही यहाँ पे कुछ कैक्टस थे, उन्हें भी मैं कलेक्ट करता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ से हमें वुड मिलेगा, तो मैं वहाँ जगह से वुड कलेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई चीज़ मुझे आके पीछे से काटती है। भाई साहब, ये तो नागिन निकली, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब मैं अपनी जान बचा के उस नागिन से बच के यहाँ पे दूर पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैक्टस इसलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि इस वर्ल्ड में हम कैक्टस से प्लैंक बना सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैक्टस को कलेक्ट कर रहा था। एक कैक्टस कलेक्ट करते करते मुझे कैक्टस फूड मिला, जिसे खाया तो मुझे पॉइजनस हो गया और मेरा एक हाथ टूट गया। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ स्टोन कलेक्ट किया, एक डेजर्ट टेम्पल के अंदर किया, जहाँ से मुझे कुछ एवरेज लूट मिल गई। मैं तो थक गई। इसके बाद मैं एक विलेज के अंदर जाता हूँ और ये विलेज बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था क्योंकि यहाँ पे हर एक विलेजर ना ज़ॉम्बी बना हुआ था। भाई अब मैं इनसे कुछ काम भी नहीं करा सकता अभी के लिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ हेबल्स कलेक्ट किया, साथ ही कुछ यहाँ पे ग्रास को भी कलेक्ट कर लिया और इसी के साथ मैंने स्टोन कलेक्ट किया और अपने लिए स्टोन का टूल बनाया। इस स्टोन के टूल से मैंने यहाँ पे कॉपर और कुछ आयरन माइन कर लिए एंड फिर बेस पे तरफ जाते वक्त मैंने कुछ ज़ॉम्बीज के भी सर फोड़े। अब इसके बाद अगले दिन मैं इस विलेज से निकल जाता हूँ, जहाँ पे मुझे रास्ते में ना एक रून पोर्टल मिलता है। इस रून पोर्टल के अंदर कुछ खास चीज़ में था ही नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और विलेज ज़रूर मिल जाता है। एंड लकीली अच्छी बात है कि इस विलेज के अंदर सारे के सारे जो विलेजर है वो नॉर्मल थे। अरे वाह! इस विलेज से थोड़ा दूर मुझे यहाँ पे कुछ एक पाम ट्री मिलता है जहाँ पे शीप और काऊ थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ वुड कलेक्ट किया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे विलेजर से ना ट्रेडिंग करता हूँ। मैं उन्हीं का सामान बेच के एमराल्ड लेता हूँ और फिर इसी एमराल्ड से उनसे वुड भी ले लेता हूँ यहाँ पे। वो चूना लगा दिया। अब उन सबको चूना लगाने के बाद मैं यहाँ पे डेजर्ट को एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भाई ज़ॉम्बीज़ का बाजार लगा हुआ था और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। उन सबको मारने के बाद मैं यहाँ पे चेस्ट को लूट करता हूँ, जहाँ पे कुछ खास आइटम नहीं था, लेकिन इसके बाद तो भाई यहाँ पे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ही आ रहे थे खाली। अब मुझे यहाँ पे पता लग गया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ है, तो इससे ना मैं अपना एक एक्सपी फार्म ज़रूर बना सकता हूँ। फिलहाल इन सबको मारने के बाद अगले दिन मैं यहाँ पे जो है डर्ट कलेक्ट करता हूँ और जितने भी सैपलिंग्स थे मैं उन सबको यहाँ पे ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने लिए एक वाटरमेलन का फार्म भी बनाता हूँ, जिससे जब मैं बोल मिल करता हूँ तो काफ़ी सारे डेड बुश मुझे मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं अब यहाँ पे जो है दोबारा से उस केव के अंदर आता हूँ और इस केव के अंदर आते ही मैं ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे थे। इवन ये मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे बेस के अंदर भी घुस गए। साले को बम से उड़ा दूंगा। अगली सुबह मैं यहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल्स को मारता हूँ जो कि मेरे बेस के आसपास थे, लेकिन भाई रात होते ही पता नहीं दोबारा से इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत मॉड डाउनलोड कर लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे जिससे मैंने रात भर मारा है। मैं तो फिर से थक गई। अब ये जो फाइट है ना अगली सुबह तक चलती है। मैं यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ एंड इसके बाद मैं ज़ॉम्बी स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ, जहाँ मैं दोबारा से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, लेकिन मैं उनसे बच के जैसे भी तैसे इसके अंदर आता हूँ और मुझे यहाँ एक रूम मिलता है जहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ब्रूइंग स्टैंड, लैंटर्न और कुछ चेस्ट मिलते हैं, जिसमें मुझे कुछ एवरेज सा लूट मिलता है। इसके बाद मैं यहाँ से ना बाहर जाने की सोचता हूँ, इसलिए मैं तुरंत यहाँ से फिर बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन बाहर मुझे एक तूफान टाइप का कुछ दिख रहा था। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझ पर अटैक कर रहा था और ये तूफान ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा घुमाया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तूफान था क्योंकि इसने मेरे काफ़ी सारे विलेजर को भी उड़ा के बहुत ज़्यादा मारा है भाई। अब मैं अपने विलेजर को ना इससे बचाना चाहता था, इसलिए मैं एक एक करके इन सभी विलेजर को उनके घर पे है ना बंद कर दे रहा था, ताकि इनमें से कोई भी विलेजर मरे ना। अब इतना करने के बाद मैं दोबारा से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे ना एक रवीन मिलती है और ये डबल रवीन थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इस रवीन के अंदर ना मुझे सिर्फ और सिर्फ लैपिस ही मिलता है, कोई डायमंड नहीं मिला। वापस आता हूँ मैं अपने बेस की तरफ में, लेकिन रास्ते में मुझे ना यहाँ शुगर केन मिला था, तो मैं उन सभी शुगर केन को कलेक्ट करके अपने घर पे लेके आता हूँ और ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ। इसके बाद मैं जिस घर पे रह रहा था ना, वो विलेजर का घर को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि अब मैं इसे अपना बेस बनाऊंगा। इतना करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे ना यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है। इस डेजर्ट टेम्पल को मैं लूटता हूँ तो मुझे ठीक ही ठाक लूट मिल जाती है, एक एप्पल भी मिलती है। इसके बाद मैं एक रूइन पोर्टल को भी लूटता हूँ, जो कि मुझे रास्ते में मिल जाता है। वापस आते समय मुझे यहाँ पे एक विलेज मिलता है जो कि ठीक ही ठाक विलेज था, लेकिन इस विलेज में मुझे दोबारा से एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है और ये घर कितना कमाल का है। डेजर्ट टेम्पल में मुझे कुछ एन्चांटमेंट बुक मिले, उसे लेके मैं अगली सुबह जो है एक स्केलेटन को मारता हूँ और मुझे यहाँ पे एक वॉर्डरिंग ट्रेडर मिलता है जो बिना हाथी के स्पॉन हुआ था। मैं यहाँ पे उसके लावा को मार देता हूँ ताकि मुझे इससे ना लेदर मिल सके। उन सभी को मारने के बाद मैं अपने बेस पर आकर और सारे आइटम्स को चेस्ट में रखता हूँ।
इसके बाद मैं दोबारा से जो वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मुझे एक स्पॉनर मिलता है और इस स्पॉनर में देख सकते हो कितने सारे आइटम हैं। पैसा ही पैसा होगा। पूरा स्पॉनर लूटने के बाद मैं जब बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था और काफ़ी वियर्ड भी था। लेकिन इस स्ट्रक्चर के थोड़े से दूर में मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे एक और विलेज है, तो मैं उस विलेज में जाता हूँ। लेकिन इस विलेज में मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है जहाँ से मैं कुछ TNT और यहाँ इसके चेस्ट को लूट आउट करता हूँ, जहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा आइटम्स मिल जाता है। सुबह होती है तो मैं नोटिस करता हूँ कि इस डेजर्ट के अंदर ना, इस विलेज के अंदर हमें कुछ पिग्स भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें ले जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। फिलहाल अभी मैं इसके बाद अपने बेस पे जाने की सोचता हूँ, लेकिन मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर मिलता है और अभी मैं इसके अंदर जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने बेस पर वापस आता हूँ और अपना जो बेस का काम है उसे दोबारा से शुरू करता हूँ। इसमें कुछ आइटम्स ऐड करता हूँ, कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ। शुगर केन कलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से उस स्पाइडर स्पॉनर के पास आता हूँ। इस स्पाइडर स्पॉनर में काफ़ी सारे स्पाइडर थे, लेकिन मैं बचते बचते जैसे भी नीचे आता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारा वुल था, तो मैं वुल और कुछ स्ट्रिंग्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ अच्छा अमाउंट का आइटम मिल जाए। इन सभी कुछ चीज़ को कलेक्ट करने के बाद मैं बेस में कुछ आइटम ऐड करता हूँ, लेकिन तभी एक वाटरिंग ट्रेडर आता है। मैं सोच रहा था कि हाथी की सवारी हम कर सकते हैं क्या। देखो मैंने बेकार में उस ट्रेडर को मार दिया। हम यहाँ पे हाथी की सवारी तो नहीं कर सकते, हाँ उसे पाल जरूर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डायमंड माइन करता हूँ, कुछ कोल माइन कर लेता हूँ और इसके बाद एक डेजर्ट टेम्पल को भी लूट करता हूँ जहाँ से मुझे कुछ डायमंड मिलते हैं। उसे लूट करने के बाद मैं अपने बेस की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और विलेज मिलता है, तो यहाँ से पहले हेबल्स कलेक्ट किया और उसके बाद मैं सो जाता हूँ इस विलेज में। अगली सुबह मुझे ना इसी विलेज के अंदर 2 गाय मिलती है, तो इस गाय के लिए मेरे पास यहाँ पे लीड था, तो पहले तो मैं इसे इन दोनों का ना अच्छा से ब्रीडिंग कराता हूँ और उसे अपने बेस पे लेके आता हूँ। अब हमारे पास लेदर की कमी नहीं होगी। अगले दिन मैं लेदर की मदद से ना अपने लिए एक पॉड बनाता हूँ जिसके अंदर हम काफ़ी सारा पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मुझे याद आता है कि मुझे अपने आर्मर को इंचांट करना चाहिए, इसलिए मैं अपने आर्मर को इंचांट करता हूँ। यहाँ पे मैं ना अभी बेसिक इंचांटमेंट लगा रहा था, उतना हाई फाई वाला नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं अपने लिए एनविल बना सकूँ। आयरन कलेक्ट करते करते ना मेरे सामने में एक क्रीपर ब्लास्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे मरते मरते बचा। फिलहाल मैं सारा आयरन स्प्रेड करता हूँ और इसके बाद मैं अपना फार्म को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जो कि वाटरमेलन का फार्म है। एंड दोबारा से ज़ॉम्बी स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज मिल रहे थे, लेकिन अब मैं बार बार यहाँ इसलिए आ रहा था ना क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट था जिसमें मुझे काफ़ी डायमंड्स और काफ़ी सारे एप्पल मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं और अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैं बाहर आता हूँ एंड दोबारा से ये वाला जो टाइफून है वो आ गया था यहाँ पे। अब मैं जब अंदर जाके बाहर आ रहा हूँ ना ज़ॉम्बी स्ट्रक्चर का, तब ये मुझे तूफान देखने को मिल रहा था। उन सबको खत्म करने के बाद मैंने अपने सारे इंचार्टमेंट बुक जो है उसे बो पे आर्मर पे लगा लिया। अगले दिन विलेज पे तूफान ने अटैक कर दिया था। अब उस तूफान को तो मैंने खत्म कर दिया अपनी स्वॉर्ड की मदद से, लेकिन जब तक मैं खत्म करता हूँ उसने सारे विलेजर को यहाँ खत्म कर दिया। यानी कि इस विलेज में मैं और मेरी गाय थी। अब विलेजर को ट्रांसपोर्ट करना होगा, इसलिए मैं दूसरे विलेज में जाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हेबल्स थे, उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। इस विलेज के अंदर ना एक काफ़ी ज़्यादा फैंसी घर था जिसके अंदर हमें काफ़ी सारा आइटम मिल रहा था चेस्ट में, तो उन सबको लूट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी थी तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं जाता हूँ लावा पुल में ताकि हम यहाँ पे काफ़ी सारा ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर सके, क्योंकि हमें यहाँ 2 नेदर पोर्टल बनाना है। तो पहला नेदर पोर्टल मैं बना रहा हूँ उस विलेज में जिससे हमें जो विलेजर को ट्रांसफॉर्म करना है एक विलेज से दूसरे विलेज में। वैसे भाई इस नेदर पोर्टल का जो स्पॉन था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, डायरेक्ट लावा पुल के बगल में था। मतलब कि अगर विलेजर इससे आते हैं तो डायरेक्ट वो लावा में गिर जाने वाले हैं। तो अब हम चलते दूसरा अपना नेदर पोर्टल बनाने, जो कि मैं अपने विलेज में बना रहा हूँ ताकि हम विलेजर को आसानी से किडनैप कर सके। इसका स्पॉन ठीक था, लेकिन यहाँ पे कुछ पिगलिन्स ने अटैक कर दिया। यहाँ पे मैं सुबह को ना एक गाय को पकड़ के लेके आ रहा था, क्योंकि इस वर्ल्ड में ना एक काफ़ी ज़्यादा अजीब स्ट्रक्चर है, तो मैं उस स्ट्रक्चर को टेस्ट करना चाहता हूँ और बलि का बकरा मैं इस गाय को बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि भाई ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अजीब है। तो मैं बस यहाँ पे अपना गाय का बलिदान दे रहा हूँ, देखता हूँ कि ये स्ट्रक्चर इसे कुछ करता है कि नहीं। भाई तू चिंता मत करना, मैं तेरे परिवार को बताऊँगा तूने क्या किया। अगले दिन मैं यहाँ पे नेदर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अपना रास्ता बनाता हूँ ताकि विलेजर एक जगह से दूसरी जगह आ सके। अब देखो प्लान ये है कि नेदर पोर्टल के आसपास ना हम यहाँ पे बेड को लगा देंगे ताकि विलेजर इस बेड पे आके सो जाए। जैसे ही विलेजर जो है बेड पे आके सो जाएगा, हम इस बेड को तोड़ देंगे और विलेजर को थोड़ा सा धक्का मारेंगे ताकि वो नेदर पोर्टल में चल जाए। एक बार नेदर पोर्टल में चल गया तो बस इसे धक्का मार मार के इसे नेदर पोर्टल के पास लाएंगे, जो कि दूसरा वाला है। और इस काम को करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन होपफुली हमने यहाँ 3 विलेजर को ट्रांसपोर्ट कर लिया था। तो इतना करने के बाद अगली सुबह ना मैं इनसे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेता हूँ, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा वुड मुझे दिया। अब इन्हें भूख लग रही थी और इनका आबादी को भी बढ़ाना था, इसलिए मैं इनके लिए ब्रेड बनाता हूँ और इन्हें दे देता हूँ। ये इनका पर्सनल काम है तो हमें इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। फिलहाल अभी चलते हैं हम अपना गाजर का खेती बनाने के लिए।
ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखो गाजर का खेती इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे तो हमें एमरल्ड एक मिल सकता है विलेजर से, साथ ही हम उनका ब्रीडिंग भी करा सकते हैं और गाजर खाना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारा गाजर उगाता हूँ अपना बोल मिल की मदद से एंड हमारे पास काफ़ी गाजर है। अपना इंचार्टेड टेबल का पावर बढ़ाता हूँ एंड रात में मैं यहाँ पंपकिन माइन करता हूँ। अगली सुबह जब दोबारा ट्रेडिंग करने जाता हूँ इस ट्रेडर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया। भाई मैंने तो इसे मारा भी नहीं, टच भी नहीं किया, फिर भी इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया। लगता है किडनैप करके लाया इसलिए। इसके बाद मैं जाता हूँ नेदर पोर्टल में, लेकिन यहाँ पे मुझे ना एक आयरन गोलम और एक विलेजर मिलता है फ्री में। भाई दोनों मिल गए, पता नहीं कैसे आए। इन दोनों को ओवरवर्ल्ड में भेजने के बाद मैं यहाँ पे कुछ मैग्मा ब्लॉक से फाइट करता हूँ एंड मैं सोच रहा था फायर रेजिस्टेंट पोशन बनाएंगे, लेकिन भाई मेरे पास तो ब्लेजी रॉड नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अब नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने लग गया था। रास्ते में मुझे काफ़ी सारा कॉर्ड्स ब्लॉक मिल रहा था, तो मैं उन्हें कलेक्ट करके नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आता हूँ। नेदर फोर्ट्रेस में मैं जल्दी से यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर के पास आता हूँ और मुझे बस एक ब्लेज रॉड चाहिए था क्योंकि मैं अपने साथ ब्रूइंग स्टैंड लाया था अपने लिए फायर रेजिस्टेंट पोशन बनाने के लिए, ताकि ये मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। शाबाश बेटा। तो अब हमारा यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस पोशन तो बन चुका है, तो ये हमारा ब्लेज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे ब्लेज रॉक कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने, जहाँ पे मैंने सबसे पहले काफ़ी सारा नेदर वॉर्ड्स को कलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट है जिसमें कचड़ा आइटम है, तो उन सभी कचड़ा को कलेक्ट किया एंड ग्लो स्टोन कलेक्ट किया ताकि ये हमारा पोशन बनाने में मदद कर सके। कुछ गाज से भी फाइट किया और यहाँ पे काफ़ी सारे गाज थे जो मुझ पर अटैक कर रहे थे। घर वापस आया तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने मुझ पर अटैक कर दिया। मतलब भाई सब तरफ से बैंड बजी पड़ी है। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब इतना काम करने के बाद ना मैं यहाँ पे बिल्कुल ही थक चुका था भाई, मेरे में और ताकत नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं अपना बेस को थोड़ा एक्सपैंड किया। चलो अपना बेस तो ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाजर मूली का खेती भी कर लेता हूँ क्योंकि हमें एमरल्ड भी चाहिए ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा था गाय की, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक गाय ना यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। शाम को यहाँ पे मैं सभी विलेजर को गाजर देता हूँ ताकि वो एक दूसरे से ब्रीड कर सके। साथ ही मैं इसके बाद रात होते ही लैक्टन बनाता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे एंडरमैन को मारता हूँ ताकि आई ऑफ एंडर मिल जाए। अगली सुबह मैं यहाँ पे विलेजर बनाता हूँ और उनके साथ ट्रेडिंग करता हूँ ताकि ये कोई अच्छा इंचैंटमेंट बुक मुझे दे दे, लेकिन भाई काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अच्छा इंचैंटमेंट बुक मिल नहीं रहा था। फाइनली एक यहाँ पे लाइब्रेरी मिला जिसने मुझे यहाँ पे शार्पनेस 5 दी और इसने जैसे ही दी मैंने तुरंत इसके साथ ट्रेडिंग कर ली, इसका ट्रेडिंग लॉक किया, अपने लिए डायमंड स्वॉर्ड बनाया और उसमें अपना शार्पनेस 5 लगा दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से गाजर मूली की खेती करता हूँ और बोर हो रहा था, इसलिए मैं दोबारा से जाता हूँ एंडरमैन को मारने ताकि आई ऑफ एंडर हमें मिल जाए आसानी से और नेदर में ना जाना पड़े। वेल गाइज, इसके बाद ना मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर के पास आता हूँ एंड सच बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। थोड़ा सा आगे जाने पे मुझे एक कुआं मिलता है, इस कुआं के अंदर मुझे काफ़ी सारा डायमंड का और गोल्ड और एमरल्ड मिलता है, तो मैं उन सबको कलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ एक विलेज में आता हूँ जहाँ पे आयरन गोलम ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजा रहा था। अगली सुबह मैं इस विलेज से हेबल्स कलेक्ट करता हूँ और इस विलेज के थोड़ी सी दूर में यहाँ पे रूइन पोर्टल था जिसके चेस्ट के अंदर कचरा भरा हुआ था। इसके बाद मैं थोड़ा सा दूर पे आता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे जो पिलेजर जो है अटैक कर देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे मैं अभी रेड कराने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं पिलेजर का जो लीडर है उन्हें जला के मारता हूँ और उनके जो चेले थे उनको तो ऐसे ही मार देता हूँ अपना स्वॉर्ड की मदद से। चलो ठीक है। उन सबको मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक दोबारा से शीप मिलती है जिसे मैं पकड़ के अपने बेस पे लेके आता हूँ। अब मेरे पास 2 शीप है तो मैं उनकी ब्रीडिंग करा सकता हूँ, लेकिन इस पूरे डेजर्ट वर्ल्ड में ना मुझे कहीं भी ग्रास ब्लॉक नहीं मिलने वाला आसानी से, तो मुझे सेल्फ टच का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं अपने जो आबादी है विलेजर का वो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ब्रेड बनाता हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर मिल सके। रात होते ही मैं अपने बेस की चारों तरफ टॉर्चेस लगा रहा था ताकि यहाँ पे कम ज़ॉम्बी स्पॉन हो और मेरे विलेजर बिल्कुल सेफ रहे। अगली सुबह मैं यहाँ पे एक केव के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैं काफ़ी कुछ माइन करके आता हूँ। इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे स्केलेटन और ज़ॉम्बी मिलते हैं तो उनसे तो फाइट करता हूँ। मुझे यहाँ पे गोल्ड का और मिलता है तो उन सबको कलेक्ट करके मैं अपने बेस पर आता हूँ और दोबारा बेस पर आने के बाद मैं देखता हूँ अपने विलेजर्स सब आराम से जी रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना एक फ्लेक्सिंग टेबल प्लेस करता हूँ और जब अगली सुबह मैं यहाँ पे जो इस गरीब वाले ज़ॉम्बीज़ को मारा था ना, एक गलती हो गई, मैंने आयरन गोलम को मार दिया। मैं सोच रहा था आयरन गोलम को नहीं मारूंगा लेकिन मारना पड़ा। इसके बाद मैं विलेजर के पास जाता हूँ और फ्लेचर से ना मैं यहाँ पे सारा का सारा एरो को वो ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें कहीं चिकन तो मिला नहीं है अभी तक, इसलिए हमें एरो के लिए इसी से डिपेंड रहना होगा। इसके बाद मैं इस केव के अंदर दोबारा आता हूँ। इस बार मुझे काफ़ी सारा क्रीपर मिलता है इस केव में। मैं यहाँ से एमरल्ड कलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा माइनिंग करने पर मुझे यहाँ काफ़ी सारा डायमंड मिलता है। थोड़ा और माइनिंग करने पर और डायमंड मिलता है। हमको सिखा रिया है। अगली सुबह मेरे पास जितना भी गोल्ड का और था उन सभी को स्मेल्ट होने के लिए मैं फर्नेस में डाल देता हूँ। इसके बाद मैं रेस्टोरेंट को माइन करने जाता हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट माइन करते करते केव के अंदर एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इस स्ट्रक्चर को देख के ना अजीब सा क्रीपी फीलिंग आ रहा था। अंदर में काफ़ी सारे ट्रैप थे और काफ़ी सारा स्पॉनर भी था। वैसे स्पॉनर को तो मैंने रोक दिया था टॉर्च लगा के, लेकिन मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर एक खतरनाक बो था, अनब्रेकिंग, पावर 3 और मेंडिंग लगी हुई थी। भाई मतलब खतरनाक बो है। इससे ना मैं इस्तेमाल कर ही रहा था, लेकिन तभी मेरा जो शील्ड यहाँ टूट गया तो मुझे आयरन का शील्ड बनाना पड़ा।
मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा बोन मिल रहा था, तो उन सबको कलेक्ट करके अपने बेस पे आया और अपने लिए डायमंड का चेस्ट प्लेट बनाया। अब मेरे पास डायमंड का चेस्ट प्लेट आ गया था, तो मैं यहाँ दोबारा से गाजर मूली की खेती करने जाता हूँ, क्योंकि इसी से हमें एमराल्ड मिलने वाला है। अब इतना करने के बाद ना मैं यहाँ पे नेदर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे नेदर के अंदर आते ही सबसे पहले तो घास से फाइट करो भाई, ये सबसे ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे एक नया मॉब मिलता है जो कि कॉकरोच टाइप का मॉब था, उससे फाइट करो। एंड एक और घास से फाइट कर रहा था, लेकिन भाई फाइट करते करते जो मेरा बो था वो लावा में गिर जाता है। भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत बुरा लगा। इसके बाद मैं कॉर्ड्स ब्लॉक को माइंड करता हूँ ताकि मेरा एक्सपी इंक्रीज हो चुके। साथ ही मुझे यहाँ कुछ पिगलिन्स मिलते हैं, तो उनके साथ मैं ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ ताकि वो मुझे थोड़ा सा माल पानी दे दे। एंड नेक्स्ट डे मैं अपना बेस पर आके अपने लिए डायमंड का बो बनाता हूँ, और साथ ही मैं इसके साथ अपना जो पिकैक्स है उसे जो इंचैंट करता हूँ, जिससे मुझे सिल्क टच मिलता है। इसके बाद मैं अपना बो को भी इंचैंट कर लेता हूँ। एंड फाइनली इंचैंट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करने चाहता हूँ। ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करते ही रात में ना मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया। मेरे पास ये नया हथियार है जिसे हम लोग डायमंड क्लैंग पॉ चिक चिक कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये थॉर का हैमर है, जिससे कि हम किसी भी ज़ॉम्बी या मॉब को मार सकते हैं, बस ये उड़ नहीं सकता। इसके बाद मैं ना काफ़ी सारे एंडरमैन को बोट में जो है फंसा के मार रहा था अपना नया हथियार से, लेकिन ये क्रीपर बीच में आ जा रहे थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नया क्लैंग जो पता नहीं नाम इतना बड़ा है ना, डायमंड का हथौड़ा बोलते हैं इसको। इसके बाद मुझे सुबह एक नया डेजर्ट टेंपल मिला। इस डेजर्ट टेंपल के अंदर मुझे काफ़ी सारा एप्पल मिला, जिसे लेके मैं अपने बेस पे आया और अपने जो शीप है उनके लिए एक घर बनाया, ताकि उनको भी तो भाई पेट पूजा करने का मौका मिले। तो चलो अपना शीप का जो संसार है वो सुखी संसार बन गया। तो अब चलते हैं हम एंडर ड्रैगन को मारने। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग होल्ड में चलते हैं। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड ना हमारे नॉर्मल माइनक्राफ्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। इसमें इतने सारे चेस्ट मिल रहे थे ना, मतलब कि अगर मैं इसे लूट करूंगा तो 20 दिन तो यहीं बीत जाएंगे। मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर चेस्ट प्लेट था विद प्रोटेक्शन 4, साथ ही इसमें अनब्रेकिंग 3 भी है। एंड अब चलो हम चलते हैं एंड के अंदर। अब देखो हम एंड के अंदर आ चुके हैं, तो बस एक सिनेमैटिक फाइट है जिसे तुम्हें एंजॉय करना है। ऑलराइट गाइज, तो हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया है। इसका एग भी कलेक्ट कर लिया, जिसे मैं अपने विलेज के बीचों बीच लगाऊंगा, ताकि विलेजर को भी पता चलना चाहिए कितना पावरफुल आदमी उनके बीच में रह रहा है भाई। इतना करने के बाद मैं दोबारा से एंड के अंदर जाता हूँ, और इस बार हम जा रहे हैं एन सिटी के अंदर में। भाई साहब ये एन सिटी नहीं है, मतलब कि एक अलग ही डायमेंशन है। इसके अंदर इतने सारे मॉब्स मुझे देख रहे हैं और इतना कमाल का स्ट्रक्चर है ना, मुझे सच में मज़ा आ गया। इसके बाद मैं एक एन सिटी में जाता हूँ जो बहुत बड़ी थी। यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट था, तो उससे लूट करता हूँ। साथ ही सर्कल बॉक्स मिल रहे थे, तो उन सब से भी फाइट करता हूँ, और यहाँ से मैं दोबारा से आगे बढ़ रहा था। भाई सर्कल बॉक्स सच बता रहा हूँ काफ़ी परेशान करके रख दिया था, इतना उड़ा के मार रहा था ना। साथ ही मुझे ना यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी मिल रहे थे जो कि मुझ पर बार बार अटैक कर रहे थे, और एक नया मॉब भी था। भाई ये है क्या, पता नहीं एलियन जैसा है। अगले दिन मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ भाई ये कुछ ठीक नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर अब बदला बदला लग रहा है। जब मैं उसके पास जाता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैंने जो ये गाय यहाँ रखा था वो है तो नहीं, और साथ ही ये स्ट्रक्चर काफ़ी अजीब भी हो चुका है। भाई एक मिनट, ये चंद्र ग्रहण यहाँ कैसे लग गया भाई? भाई माइनक्राफ्ट में भी चंद्र ग्रहण लगता है, मुझे आज पता चला। वैसे इस स्ट्रक्चर को देखे तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी बन चुका है, और इसका लुक भी देखो भाई कितना खतरनाक आ रहा है। बेचारा मेरा गाय का बलिदान चढ़ गया यहाँ पे। अब लग रहा है कि सच में कुछ खतरनाक होने वाला है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। चुपचाप जाके सो जाते हैं, जो करेंगे सुबह करेंगे। अगली सुबह मुझे याद आता है डेजर्ट में हूँ, लेकिन अभी तक पिरामिड नहीं बनाया, इसलिए मैं यहाँ पे ना पिरामिड बनाना शुरू करता हूँ। इस पिरामिड को मैं स्मूथ सैंडस्टोन से बना रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। साथ ही बनाते बनाते मैं एक लाइब्रेरी से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे दिखता है भाई ये मेंडिंग दे रहा है, और भाई इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे यहाँ मेंडिंग मिल चुकी है और मैं अपने आर्मर पे लगाता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से जाता हूँ माइनिंग करने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है भाई स्ट्रक्चर में, मैं बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। वैसे हमारा जो पिरामिड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद मैं जाता हूँ डीप डार्क बायोम के अंदर, जो कि काफ़ी खतरनाक, क्रीपी और डेंजर लग रहा था। इसमें ना मुझे चारों तरफ वार्डन का आवाज़ आ रहा था, लेकिन अच्छी बात ये है इस बायोम की ना, इसमें हमें काफ़ी सारे डायमंड मिल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के क्रिस्टल भी हमें मिलने वाले हैं, जो कि चमकीले क्रिस्टल जैसे दिखेंगे, जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ थोड़ा सा और अंदर, जहाँ पर मैं और भी काफ़ी डायमंड माइन करता हूँ। अगले दिन मैं अपने बेस पर आता हूँ और अपना पिरामिड का काम शुरू करता हूँ। इसे थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देता हूँ। एंड फाइनली अब इसके अंदर ना खजाना रखते हैं, क्योंकि बिना खजाना के पिरामिड तो हो ही नहीं सकता। इसे मैं काफ़ी कुछ रखता हूँ, गोल्ड, आयरन और डायमंड, और अब ये काफ़ी कमाल का दिख रहा है। वेल गाइस, हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, पता है क्या?
हमने अभी तक रेड नहीं किया, इसलिए मैं अब रेड का तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सारे विलेजर को ना उनके घर पे बंद कर रहा हूँ, साथ ही उनका जितना भी खिड़की है ना उन सबको भी बंद कर दे रहा हूँ, ताकि कोई भी पिलेजर किसी विलेजर को मार ना सके। और अब हम पूरी तरह से रेडी हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ से पिलेजर के आउटपोस्ट में। उसके आउटपोस्ट पहुँचते ही सबसे पहले उसकी लीडर को खत्म करता हूँ, चेले को तो यूं ही मार देता हूँ। एंड फाइनली अब बारी आ चुका है रेड स्टार्ट करने का। देखो रेड में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम्हारा भाई प्रो है अलग ही लेवल का, लेकिन भाई प्रॉब्लम तो तब आती है जब यहाँ पे इवोकर आने लग जाते हैं। रात में जो है इवोकर आते हैं जिन्हें मारना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि वो मैजिक कर रहे थे। फिर उसके बाद रेवेजर आ जाता है इवोकर को लेके, और खतरनाक है भाई। आयरन गोलम कुछ कर नहीं पाता उतना। और भाई साथ ही साथ ना सबसे ज़्यादा एनोइंग चीज़ जो था वो था यहाँ पे वैक्स। भाई वैक्स तो परेशान करके रख दिया था, मतलब एक तो इतने छोटे छोटे होते हैं, ऊपर से मार भी नहीं पाता, ऊपर से इतने सारे थे ना। लेकिन तुम्हारा भाई प्रो है, मैंने कहा ना, मैंने सबको मार दिया। और रेड का आखिरी दिन एक आखिरी विंडिकेटर बचा था जिसे हमने ख़त्म किया, और फाइनली यहाँ पे हमारा जो है विक्ट्री हो चुका था। हमने रेड भी पूरा कर लिया है और सारे विलेजर खुश हैं, सब कुछ अब मस्त चल रहा है। विलेजर अब मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे डे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है 100 का। अब चलो सोने चलते हैं, आई थिंक मज़ा आने वाला है। कुछ अजीब है भाई, डेजर्ट के अंदर ठंडा तो नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। एक मिनट, वो भाई स्ट्रक्चर पे बिजली क्यों गिर रहा है? आई थिंक कुछ अब अजीब होने वाला है। भाई तू हट जा, भाई तू कहाँ से आ गया बीच में? भाई देख सकते हो इसके ऊपर बिजली गिर रही है, अब क्या होने वाला है? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई। लगातार बिजली इस पर गिरते जा रही है। अबे तू कहाँ से आ रहा है बिन बुराए बाराती? जाना यहाँ से, दिखने रहा कितना सस्पेंस बैठा हुआ है। ओके ओके, यहाँ कुछ तो होने वाला है भाई साहब, कुछ पता नहीं चला, लगातार बिजली गिर रही है। ओके ओके ओके, अरे 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 भाई मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ओ नहीं नहीं भाई, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे हवा में उड़ने लग गया हूँ, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं हवा में ज़रूर उड़ रहा हूँ। भाई साहब देखो, मैं हवा में उड़ते उड़ते क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, और अचानक ब्लैक स्क्रीन। अब क्या हुआ, इसके लिए तुम्हें ना पार्ट 2 का वेट करना होगा, और पार्ट 2 के लिए तुम्हें कमेंट में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।